पंजाब हरियाणा। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। गौरव शुक्ला लगातार मैं तुहाडे नाल हां ते महा कवरेज न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते जारी है। किसान अंदोलन दे उत्ते सब तो वड्डे फैसले दा इंतजार कुछ ही पलां दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों देश दी सब तो वड्डी अदालत दे वल्लों इस सब तो वड्डे अंदोलन दे उत्ते फैसला सुनाया जा सकदा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कानूनां दे उत्ते रोक लगाउण दे सिद्धे सिद्धे संकेत दित्ते सी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कीता सी कि जेकर केंद्र दी सरकार रोक नहीं लगाउंदी तां असीं रोक लगा देवांगे। ताकि अज रोक लगन जा रही है कि अज सुप्रीम कोर्ट किसानों को कोई आदेश दे सकता है कि अज सड़कां खाली करने लैके कोई आदेश दिते जा सकते हैं कि कानून रद्द करने वाल कोई कदम बढ़ाया जा सकता है। केंद्र की सरकार दे वल्लों बहुत सारे सवाल ने पूरा दिन जिन्हां दे उत्ते नजर रहेगी, पर वड्डी खबर उस दे नाल ही शुरुआत थोड़ी देर दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होण जा रही है। थोड़ी देर दे विच देश की सब तो वड्डी अदालत वड्डा फैसला इस पूरे मामले दे उत्ते इस पूरे रेड़के दे उत्ते सुना सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के उत्ते रोक लगाने के संकेत दिते सी। खेती कानूनों के उत्ते रोक लगाना सही नहीं है, सरकार ने एक तर्क दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के भी संकेत दिते सन। किसान जथेबंदियां कमेटी के सुझाव तो सहमत नहीं ने। पिछले 24 घंटे की अपडेट की है मैं पूरा तुहानूं दसांगा। इस समय भी समझण की जरूरत है कि कल दिन दे विच सुनवाई हुंदी है, 3-4 घंटे सुनवाई हुंदी है सुप्रीम कोर्ट दे विच ते उस तो बाद भी जथेबंदियां दा मंथन जारी रहंदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों स्टेटमेंट्स दित्तियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने, उन्हां दे वल्लों लगातार बयान दित्ते ਜਾਂਦੇ ने। थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है, पर अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाते रहांगे। जिवें ही सुनवाई शुरू ਹੁੰਦੀ है, जिवें ही कोई पॉइंट निकल के आंदा सुप्रीम कोर्ट ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फौरन पहुंचांगे, फौरन सुप्रीम कोर्ट ਦਾ रुख ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगातार जुड़े हुए ਨੇ। टिप्पणियां अहम की ने एक एक करके ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ देखो, उस तो बाद ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ टिप्पणियां तो बाद किसान जथेबंदियां दे बयान की आए ने। अंदोलन दे उत्ते ਅਸੀਂ सरकार तो निराश हां। टिप्पणी नंबर 1 ਜਿਹੜੀ सरकार दे परस्पैक्टिव दे उत्ते ਕੀਤੀ गई है सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ। मैं कल ਦੀਆਂ टिप्पणियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हल ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। सरकार मसले ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ सरकार ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो सके, ਤੁਸੀਂ कामयाब नहीं हो सके इस पूरे रेड़के ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति गंभीर है, कदे भी हालात बिगड़ सकते हैं। यह भी समझाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जे हिंसा हुंदी है तो असीं सारे जिम्मेवार होवांगे। सुप्रीम कोर्ट ने देखो की टिप्पणियां कीतियां ने। एक बहुत क्लीयर चीज है कि जेडे देश के सब तो बड़े जज ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो बहुत नेड़े तो इस पूरे अंदोलन को देख रहे हैं। उन्होंने इत्थों तक कहा कि असी नहीं कहते, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया हिंदी दे विच उसनूं रक्त रंजित कहा जाता है कि असी नहीं चाहते कि साडे जेडे हथ ने वो खून दे नाल रंगे जाण। इसका मतलब की है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि जेकर हालात बिगड़ते हैं, जेकर कोई अंदोलन दे विच कोई हिंसा वर्गी घटना हुंदी है, रब ना करे, परमात्मा ना करे अजिहा कुछ होवे, जेकर हुंदी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनो की कहती है सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं असीं सारे जिम्मेवार होवांगे, सरकार जिम्मेवार होएगी, जेडे सुप्रीम कोर्ट दे विच इस समय बैठे ने सुनवाइयां कर रहे हैं वो भी जिम्मेवार होणगे, किसान जथेबंदियां भी जिम्मेवार होणगियां, असीं सारे जिम्मेवार होवांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं नहीं चाहते कि साडे हत्थ खून दे नाल रंगे जाण। कानून होल्ड करन दे विच सरकार नूं की समस्या है? सरकार कानून होल्ड नहीं करेगी तो असीं कर देवांगे। मसले दे हल दे लई कमेटी दा गठन करांगे, जे असीं हल करिए तां की किसान खत्म करनगे अंदोलन। टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कीतियां गईयां ने। मैं साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुशील पांडे, मैं उन्हां दा रुख करां, जिवें अपडेट आंदा मैं उन्हां दा भी रुख करांगा। पर उस तो पहला जो मैं जिक्र कर रहा सी कि देखो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है, पर उस तो बाद की होया वो भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जथेबंदियां दे बयान निकल के सामने आउण लगे। हुण तक किसान जथेबंदियां ये बहुत क्लीयर करदियां नजर आईयां ने कि जेकर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिंदा है तो उस तो बाद वो कहंदे ने कि कानून ਤਾਂ रोक ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ
फैसले के मुताबिक या हुण तक दी टिप्पणियां तो बाद जथेबंदियां कह रही ने कि जेकर कानूनां दे उत्ते स्टे सुप्रीम कोर्ट लगा दिंदी है तां फिर असीं नहीं जावांगे, असीं कानून रद्द करवा के ही पंजाब नूं मुड़ांगे। बहुत क्लीयर है कि जथेबंदियां क्लीयर कर रही ने, हालांकि उन्होंनी भी मीटिंग होएगी। यह भी साडे कोल जानकारी है कि जिहड़े यूपी दे नाल संबंधित रखते हैं टकैत, उन्होंने दे वल्लों यह जानकारी दी गई है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चा जिस दे विच देश भर दी जथेबंदियां ने वो बैठणगियां, गलबात करनगियां ते उस तो बाद अगे दी रणनीति या अगे दा की फैसला करना है उस दे उत्ते चर्चा की जाएगी। रुख करदे सीधा सुप्रीम कोर्ट दा, साडे सहयोगी इस समय सुप्रीम कोर्ट तो साडे नाल ने सुशील पांडे, उन्होंने रुख करदे हां सुप्रीम कोर्ट तो पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचेगी। सुशील पांडे के जरिए वो दसणगे सानू कि सुप्रीम कोर्ट च की इस समय माहौल है, कि इस समय चल रहा है। सुशील, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं, एक तो पहले आप अपडेट बता दीजिए, क्योंकि 12 बजे के करीब कहा जा रहा था कि पूरी बातचीत शुरू हो जाएगी, सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी 12:35 हो चुके हैं। सुनवाई कब तक होगी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट फैसला सुना दिया जाएगा या आज भी जरह होगी? जी देखिए, अभी सुनवाई होने में थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि अभी आइटम 16 पर सीजीआई की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है, और जो कृषि कानूनों से संबंधित तमाम याचिकाएं हैं उसका नंबर आइटम 19 है। तो उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, चूँकि जब जो मामले होते हैं उन हर मामलों को सुप्रीम कोर्ट अब तस्दीक से सुनता है, गंभीरता से सुनता है, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता भी दें कि इस पूरे मामले में अगर सुनवाई शुरू होगी तो उसका समय 15 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसला नहीं सुनाएगा, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो एडवोकेट्स हैं, वरिष्ठ एडवोकेट यानी कि प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंसाल्विस और दुष्यंत दवे, ये इन तमाम लोगों को सुनेगा। और क्योंकि जैसा कि कल सुनवाई के दौरान तमाम जो पक्षकार थे उनसे ये पूछा गया था कि अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट कोई बनाता है तो उस कमेटी में क्या तमाम ये लोग शामिल होते हैं, तो उनसे भी उनकी प्रक्रिया जानेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो याचिका है उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें यह कहा गया है कि राजपथ पर जो परेड होने वाला है उस परेड पर किसी भी प्रकार से ट्रैक्टर रैली का आदेश ना जारी किया जाए। तमाम पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना आदेश सुनाएगा। लेकिन आदेश सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगा इस मामले में, क्योंकि ऑर्डर जो होगा उसको डिक्टेट करने में समय लगता है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत किसी मामले का फैसला नहीं सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में ये अपने आदेश में कहा था कि आज जो सुनवाई है वो सुनवाई आदेश के आधार पर सुनी जाएगी, यानी कि जो आज जो सुनवाई होगी वो फाइनल आर्गुमेंट होगा तमाम पक्षकारों की तरफ से। आज सुप्रीम कोर्ट तमाम पक्षकारों को सुनेगा और उसके बाद अपना अंतिम निर्णय देगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट वो अंतिम निर्णय होगा तमाम दलील देने वालों का और सरकार का। सरकार इस मामले में क्या बोलती है उसको भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा, किसानों की तरफ से क्या कहा जाता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद अपना जो कंक्रीट जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी स्पष्ट किया कि अगर इस पूरे मामले में टुकड़ों में फैसला देना हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज ऐसा भी निर्णय दे सकता है कि किसी कमेटी को रिकमेंड कर दिया जाए और उसके बाद इस कानून पर रोक लगा दिया जाए, उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट किसानों से भी ये पूछ सकता है कि अगर इस मामले में हम इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो क्या तमाम जो किसान एसोसिएशन है वो कोई फिलहाल अंडरटेकिंग देते हैं कि जब तक इस मामले में अगर किसी कमेटी का निर्माण किया जाता है तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन से उठकर अपने अपने घर चले जाएं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो फिलहाल किसी भी कमेटी में शामिल होने से मना कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। यानी कि अगर तमाम जो किसान हैं वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। इस समय बड़ी खबर है, आप भी अपडेट लेने की कोशिश कीजिए। इस समय बड़ी खबर, खेती कानूनों के उत्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। खेती कानूनों के उत्ते जो इंतजार सी सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस समय बड़ी खबर न्यूज़ 18 दे कोल तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हो चुकी है शुरू। कदे भी सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि सुशील पांडे साडे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि थोड़ी देर के सुनवाई होगी तो उस तो बाद जो फैसला है वो जिरे तो बाद ही सुनाया जाएगा। पर बड़ी खबर इस समय असीं तुहानूं दे रहे हैं, खेती कानूनों के उत्ते सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक दिन पहला सुनवाई होंदी है ते भी तुहानूं दस दईए कि इस समय जानकारी जो साडे कोल आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई शुरू हो चुकी है। ते सुप्रीम कोर्ट अज की फैसला बहुत सारियां चीज़ां ने जिन्हां दे उत्ते नजर आएगी। पॉइंट नंबर 1,
कि कानूਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਵੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਜੋ ਠੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। अपडेट इस समय सुप्रीम कोर्ट तो अपडेट सीधा रुक करते हैं सुशील पांडे दा। सुशील ओवर टू यू, क्या कुछ अपडेट है इस समय? आज देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा फिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भरोसा दिया है कि किसी भी किसान की जो जमीन है वो नहीं बिकेगी और हम समस्या का समाधान चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास अधिकार है जिसमें एक ही हम कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हम कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि कानून पर जो कानून है उसको लागू होने पर रोक लगा सकते हैं और इस बीच किसी कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो दलीलें हैं वो रख रहा है। जी ठीक है, जैसी अपडेट आता आपके पास वापस आऊंगा मैं सुशील। जैसी अपडेट आता आप एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, जल्दी से सीधा मैं आपके पास आऊंगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। हर समस्या का ਅਸੀਂ समाधान चाहते हैं, यानी कि हर समस्या का हल होवे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ਅਸੀਂ हल चाहते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ अधिकार है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इस समय बहुत दुचित्ती वाली स्थिति है। जिमें जिमें पॉइंट ਸਾਡੇ तक पहुंचणगे ਅਸੀਂ अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। इस समय ਵੱਡੀ खबर जरूर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सुप्रीम कोर्ट ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ सुशील ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ। सुशील, क्या कुछ अपडेट आपके पास नया? जी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में एक कमेटी का निर्माण करेंगे और कमेटी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देगी और उस कमेटी में जो 400 किसान एसोसिएशन हैं वो अपने वकील के माध्यम से जाकर अपनी सजेशन यानी कि अपनी राय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो कमेटी बनाई जा रही है ये आपकी सुविधा के लिए बनाई जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर संकेत एक बार फिर दिया है कि इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इस पूरे मामले में अपना रिपोर्ट देगी और जब तक कमेटी इस मामले में अपना रिपोर्ट नहीं देगी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सस्पेंड कर दे, यानी कि इस कानून को लागू होने पर रोक लगा दे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपनी दलीलें दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक कमेटी का निर्माण करना बेहद जरूरी है ताकि ये इस पूरी समस्या का समाधान करें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तमाम किसान एसोसिएशन की तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जाएगी वो कमेटी किसानों के फायदे के लिए बनाई जाएगी। उस कमेटी में कोई भी किसान अप्रोच कर सकता है अपने वकीलों के माध्यम से या खुद व्यक्तिगत रूप से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी सुनवाई के दौरान बातें कही हैं। जी
ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ पांडे ਦਾ। सुशील, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर तमाम जो लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण का समाधान हो, अगर वो इस पूरे मामले में रुचि रखते हैं कि जो कृषि कानून को लेकर 47 दिनों से गतिरोध जारी है, उस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, तो उनको इस समिति का सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि समिति में जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो इस पूरे मामले में समिति का गठन करने वाला है, उस समिति को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये समिति उनके तमाम कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। समिति में कोई भी अप्रोच कर सकता है, चाहे वो अपने वकीलों से अप्रोच करे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से अप्रोच करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह रहा है कि वो किसानों के तमाम अधिकार के लिए कंसर्न है, लेकिन अगर किसानों को किसान बिल को लेकर किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन है तो निश्चित रूप से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी को अप्रोच करना चाहिए, अपनी बातों को उनके समक्ष रखना चाहिए, ताकि कमेटी इस पूरे मामले में जो किसान कानून को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उसको दूर कर सके। और इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कमेटी इस मामले में काम कर रही है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक भी लगा दे जब तक रिपोर्ट इस मामले में दाखिल नहीं की जाती है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि इस कमेटी में तमाम जो लोग हैं वो सीधे अप्रोच कर सकते हैं, अपने वकीलों के माध्यम से रख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं वो इस रिपोर्ट में अपनी बातें रख सकते हैं। इस पूरी कमेटी में लोग कौन कौन शामिल होंगे उस पर भी अभी चर्चा की जा रही है। जी जी बिल्कुल, इस कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने किया है और उस पूरे बेंच के मैंबरां ने कहा कि जो मामले दे विच पेश हो रहे हैं वो कोर्ट ਨੂੰ सपोर्ट करन कि कोई सियासत नहीं है। ਅਸੀਂ मुश्किल का हल जानना चाहते हैं, मुश्किल का हल चाहते हैं कि जो भी इस समय रेड़का वो खत्म हो। उन्होंने यह भी कहा कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए कमेटी का गठन करना चाह रहे हैं कि कमेटी का गठन इस दे उत्ते जरूर होना चाहिए ताकि ਜ਼ਮੀਨੀ हकीकत पता लग सके। देखो क्यों कह रहा सुप्रीम कोर्ट, मैं रुक करांगा, साडे नाल होर अपडेट दे नाल जुड़ रहे हैं सुशील पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कल कहा सी क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि देखो कुछ जथेबंदियां हैगियां ने जो जाके इस कानून का सपोर्ट कर रही ने, इसका समर्थन कर रही ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुसीं ये गल्लां ना करो, दसो कौन है जो सपोर्ट कर रहा है। तो उस करके भी क्योंकि केंद्र कह रही है कि इसका सपोर्ट भी है, इसका विरोध भी है, तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के ਜ਼ਮੀਨੀ हकीकत जानना चाहता है कि कौन इसके विरोध दे विच है, कौन इसके पक्ष दे विच है, इस ਜ਼ਮੀਨੀ हकीकत की है कि लोग इस बारे की सोच रहे हैं, कानून का असल मतलब की है कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। एक बार फिर रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुशील पांडे साडे नाल ने। सुशील, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही गई कि इस पूरे मामले में अगर आप समस्या का हल चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेटी का हिस्सा आपको होना चाहिए। इसी बीच जो एक वकील हैं किसानों की तरफ से जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, वो किसानों से बातचीत नहीं करते हैं जबकि वो प्राइम अथॉरिटी हैं इस पूरे मामले को लेकर। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये फिलहाल किसी भी व्यक्ति का अपना फैसला हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बीच एजी से कहा कि जो फिलहाल इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का निर्माण करता है तो वो जुडिशियल कमेटी के अंडर आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी की मॉनिटरिंग करेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस पूरे मामले में कोई कमेटी बनाई जाती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी की मॉनिटरिंग करेगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि कमेटी इस पूरे मामले में जो काम कर रही है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस पूरी समस्या का समाधान राजनीति से अलग हटकर देखें तो हम इस पूरे मामले में समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह तमाम जो किसान जिद पर अड़े हुए हैं, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये पूरा जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और इस पूरी समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। जी अगले अपडेट के लिए मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। एक रुक कर लेने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दी टिप्पणियां आउणियां शुरू हो चुकी हैं। कमेटी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है कि ਅਸੀਂ ਇਹ कमेटी अपने लिए बना रहे हैं, एक कमेटी ਅਸੀਂ खुद ਲਈ बना रहे हैं ताकि पूरे मामले की ਜ਼ਮੀਨੀ हकीकत समझी जाए। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई शुरू हो चुकी है। पंकज कपाही ਦਾ रुख ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ कि सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, 8 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक शब्दों के कहा कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि किसान कमेटी के सामने भी पेश होण। सदा रुख करते हैं पंकज कपाही साडे नाल ने। पंकज, की कुछ सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ किसान सोच रहे हैं, कह रहे हैं? पंकज गौरव, किसान आगुआं दी नज़र इस वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते है। सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है, मेरे नाल एडवोकेट प्रेम सिंह पंगू ने, ये किसान आगू भी ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। किस तरीके नाल देखते हो? सुप्रीम कोर्ट वालों ये कहा गया है कि अगर सरकार के सामने पेश हो सकते हो तो फिर कमेटी के सामने क्यों इतराज़ जिहड़ा वा किसान जथेबंदियां जता रही? देखो ये पहले कल वाली पोजीशन का यह भी केस है जोड़ा वो ऑर्डर ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर दैट। लेकिन जो जिक्र किया गया कि जथेबंदियां अगर सरकार के सामने पेश हो सकती हैं तो फिर कमेटी के सामने इतराज़ किसका? हाँ, ड्यूरिंग कोर्स जो ये कहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। यानी कि जथेबंदियां कमेटी के सामने पेश नहीं होंगी। सरकार ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੀਆਂ 40 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 8 ਗੇੜ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਹੋਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 5 ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਫੇਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਏ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਓ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ बाहर ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी सुशील पांडे ने। सुशील, क्या कुछ आपके पास इस समय अपडेट? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो किसानों के एडवोकेट्स हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से कहा गया कि किसान कल मरने के बजाय आज मरने के लिए तैयार हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि